हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज की वीडियो में देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, मेजर माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में अगर आपने फिलॉसफी पेपर को लिया है ना, तो फिलॉसफी के ऑब्जेक्टिव अब कर लेते हैं। चूंकि देखिएगा कि आपने देखा था कि 3-4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर, तो जितना पढ़ाए हैं उसका निचोड़ आपको दे देना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता जाएगा, तभी आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव को लेकर है। इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और इसके प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, फिलॉसफी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट उसको समझ के पढ़ा जाए तो वो आसान ही लगता है। ठीक है, तो आसानी से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको चीजों को रिवीजन कराते हुए, चीजों को जोड़ते हुए आपके नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार मित्र में। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। तो देखिए, पहला सवाल बोल रहा है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे होती है। यानी कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति के संबंध में ये बोला जाता है कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है ना, वो जीवन से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जीवन होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी में जीवन को और मोक्ष को बहुत अलग ढंग से बताया गया है, और हर एक फिलोसफर अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित करने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है, तो उन चीजों को समझना भी है। चूंकि उसको हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आता होगा कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, तो देखिए, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है, तो जीवन से हुई है। इसको याद रखिएगा। ठीक, तो उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है, यानी इसका मुख्य लक्ष्य या मोटो क्या है भारतीय दर्शन का। तो देखिए, भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य, चाहे वो कोई भी दर्शन पढ़िए, जैन दर्शन हो या फिर आप पढ़िए चारवाक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, या फिर आप षड दर्शन पढ़िएगा, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, फिर कुछ भी पढ़िए, शंकर का दर्शन पढ़िएगा। ये तमाम जो दर्शन आप पढ़ते हैं ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब दर्शन शास्त्र में ये होता है, या दर्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण का जो ये चक्र चलता है ना हमारे जीवन में, इसका रुक जाना। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पे आपका जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ। एक समय के बाद हमारी डेथ भी होगी, यानी कि एक समय होगा जब हमारी डेथ होनी होगी, हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमारी डेथ हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर से मेरा जन्म होगा, आपका भी जन्म होगा किसी न किसी योनि में। ठीक है, तो देखिए, अब जब आपका फिर से जन्म होगा या हमारा फिर से जन्म होगा, तो फिर मतलब हम लोग आएंगे, फिर हमारी कुछ दिन तक जिंदगी रहेगी, फिर हमारी डेथ होगी, फिर यही चक्र पूरा चलता रहता है। तो यही जो चक्र चलता है ना, इस चक्र से मुक्ति पाना, यानी कि जो आपका जीवन और मरण होता है ना, इससे मुक्ति पाना ही मोक्ष कहलाता है। यानी कि अगर आपका इस बार जन्म हुआ है और फिर आगे आने वाले समय में जन्म नहीं हो, तो इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति आपको हो गई। यानी समझे, और जितने भी भगवान हैं, चाहे बुद्ध हैं या महावीर हैं, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे होगी, जिसको हमने बताया था। 4 आर्य सत्य आपको पढ़ाए थे, किसके, भगवान बुद्ध के, यानी बौद्ध दर्शन के। तो उसमें भी बताए थे कि कैसे कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद देखिए, 5 महाव्रत बताए थे। कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 जो महाव्रत हैं, ये किसके थे, जैन दर्शन के थे। इसमें बताए थे इन पांचों चीजों को अगर आप मानते हैं ना, तो आप जो है मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं, या मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। उसी तरह जैन दर्शन में हमने यह भी आपको बताया था कि देखिए बाबू, जैन दर्शन 7 नियमों को बताता है, 7 बातें बताता है। जीव, अजीब, संबर है, आश्रव है, ये तमाम चीजों को जब पढ़ा रहे थे, बंध है, तो वहां पे हम आपको बताए थे इन चीजों का पालन करना होगा, तभी आप जो है अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो मोक्ष जो है हर एक दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में इसका महत्व सबसे ज्यादा है, और सभी दर्शन का मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोक्ष। ठीक है, अगला सवाल, बुद्ध ने भारतीय दर्शन के किस पक्ष पर बल दिया। यानी कि भगवान बुद्ध जो है, उनका जब दर्शन आपको पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने भारतीय दर्शन के किस पक्ष पर बल दिया है, तो उन्होंने दिया मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध का जो, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है ना, फिलोसफी ऑफ बुद्धाज, उनका जो दर्शन है उसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक पक्ष को ज्यादा टटोलने का प्रयास किया, उस पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास किया है। और उन्होंने बताया है कि आप जो है त्रिरत्न, माफ कीजिएगा, इसमें जो है ना, आप देखिए धम्म पीटक, सूत्र जो पीटक है, त्रिपीटक है ना,
तो ये बुद्ध से संबंधित है। वहीं आप त्रिरत्न देखिएगा तो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों चीज को हम बाइफरगेट करके आपको पढ़ाए भी हैं, तो दोनों याद भी रखना है आपको। और देखिए बुद्ध के जो भी फिलॉसफी है, अगर उसको आप मानते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन के जो फिलॉसफी है उसको अगर मानते हैं तो वो भी बोलते हैं कि भाई आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी तरह चारवाक्य की अपनी फिलॉसफी है, उसको अगर मान लीजिए तो वह भी बोलते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी सबका अपना अपना फिलॉसफी है जिसके माध्यम से वो बोलते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बुद्ध में जो है ना फिलॉसफी देने के साथ साथ इन्होंने बताया, इनका जो फोकस था ना वो था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना फिलॉसफी दिया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल को देखिएगा आप। अगला सवाल क्या बोलता है, भारतीय दर्शन का उद्भव किससे माना जाता है। ये देखिए किससे है, इसको किस लिखा गया, किसे लिखा गया, किससे माना जाता है, यानी कि भारतीय दर्शन का उद्भव कैसे हुआ है, यही चीज आपको समझना है, ठीक है। इसको समझिए थोड़ा। प्रकृति की गोद में, या फिर देखिए जीवन के सत्य का विवरण में, या ऋषि वेद व्यास के लेखनी में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताते हैं, भारतीय दर्शन का जो है ना उद्भव जो माना जाता है वो प्रकृति की गोद से माना जाता है, यानी नेचर के जो है ना गोद से माना जाता है कि ये जो हमारी प्रकृति है इसी के गोद में भारतीय दर्शन फला फूला और विकसित हुआ, और इसी दर्शन को पूरे विश्व ने स्वीकारा और पूरे विश्व ने इसे भी एडॉप्ट करा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसको बताना है। जीवन का मार्ग दिखाना, यानी जीवन को मार्ग दिखाना, एक तरह से सही मार्ग, ठीक है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना। तीसरा, अज्ञानता को दूर करना, यानी कि जो आपके अंदर अज्ञानता है, जो आपके पास नॉलेज नहीं है उसको दूर करना। तो सही बात यह है कि सभी हो जाएगा। यानी कि देखिए भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है जीवन को एक सही मार्ग दिखाना, ताकि जीवन जो है ना सही दिशा में चल सके और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करना भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है, कि आप कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यह भी हमारे भारतीय दर्शन का ही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा, अज्ञानता, जो आपके अंदर अज्ञानता है, जो आपके पास नॉलेज नहीं है, उसको दूर करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है, उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, जहन में रखना होगा, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं भारतीय दर्शन के, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आप ऐसे भी आप वहां पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा बहुत तो आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको पढ़ाए थे कि देखिए बाबू दर्शन का मतलब होता है देखना, जो सही चीजों को आप देखते हैं वही तो है दर्शन। अब देखिए इसके पूरे आप देखिएगा इसको, तो इसके पूरे आपको देखना होगा, इसके जो भी दिए गए हैं ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर चुनना होगा, ठीक है। जिसे देखा जाए बिल्कुल सही बात है, जिसके द्वारा देखा जाए वह भी दर्शन कहलाता है, जिसमें देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है वह भी दर्शन है, यानी उपरोक्त सभी। यानी कि दर्शन का मतलब ये हो गया जिसमें आप देख सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसके माध्यम से देख सकते हैं, ये सब कुछ दर्शन है। यानी दर्शन का मतलब सीधा आप समझिएगा देखना होता है, यानी कि अच्छे सत्य चीजों को देखना ही दर्शन कहलाता है। और उसके जितने भी टाइप्स आपको देने, जितने भी फॉर्म देने, जितने भी उसके शाब्दिक अर्थ पूछ दें, तो इसी से रिलेटेड आपको दिखेगा और उसको सही करके आना है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय दर्शन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी भारतीय इंडियन फिलॉसफी जो है ना इसको क्या भाग में बांटा गया है। जब आपको दर्शन शास्त्र का पहला क्लास पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि भारतीय दर्शन दो भाग में बटा हुआ है, एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है बच्चों कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारे, जो वेद की सत्ता को स्वीकारे, उसको आस्तिक बोलेंगे। जो नास्तिक वो होंगे जो ईश्वर को नहीं मानता होगा, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता होगा, वो नास्तिक होगा। जैसे आस्तिक दर्शन में आपको हम पढ़ाए थे, षड दर्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह नास्तिक दर्शन में आपको पढ़ना क्या है, तो नास्तिक दर्शन में हम आपको बताए थे, इसमें जैन आपको पढ़ना होगा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक्य दर्शन, ये आपके नास्तिक दर्शन है, नास्तिक स्कूल के ये फिलोसफर हैं, ठीक है। यानी ये बोलते हैं ना ईश्वर नहीं है। अगर आप देखिए जैन धर्म को पढ़िएगा, आपको पढ़ाए जब हैं तो वहां पे हम आपको बताए थे कि देखिए बाबू, जैन धर्म ये बोलता है ना कि ये जो जीव और अजीव है ना, इसी के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है। ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर क्या है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये जैन फिलॉसफी भी बोलता है। उसी तरह बौद्ध दर्शन भी बोलता है कि देखिए ईश्वर है या नहीं है कोई नहीं जानता है, और ईश्वर की सत्ता को ये लोग नहीं स्वीकार करते। यानी कि देखिए आस्तिक वो जो ईश्वर को मानेगा, नास्तिक वो जो ईश्वर को नहीं मानेगा।
तो यानी कि आप पूरे इंडियन फिलॉसफी को पढ़िएगा तो 2 स्कूल्स हैं इसके, 2 स्कूल्स हैं, यानी 2 ब्रांच हैं इसके, एक होता है आस्तिक, दूसरा नास्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसको सही रखिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे फोकस हमारा समझाने का है, और समझा के ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपका सारा चीज आप देखिएगा रिलेटेड भी होगा आपके पढ़ाए हुए चीजों से, और दूसरा बात आपको और भी अच्छे से समझ आएगा चीज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी इससे बाइफरगेट होके बनेगा, हो सकता है कि अगला बार पूछ देता आपको, जिसको हमने नहीं रखा है इसमें, कि बताइए भारतीय दर्शन को 2 भाग में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं। एक रहता आस्तिक, दूसरा नास्तिक, तीसरा कुछ और दे देता, चौथा कुछ और दे देता। तो आपको चुनना होता क्या, आस्तिक और नास्तिक दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखते चलना है, जो भी चीजें हम बोलते जाएंगे उसको जहन में सेट करना है, ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान जीवन का मूल कारण क्या है, यानी कि वर्तमान में जो हमारा जन्म हुआ है, यानी कि आप जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है, यानी कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अच्छा काम किया और उसको आप संचित रखने के प्रयास में हैं, तो आपका फिर से जन्म हो जाएगा। यही तो जैन दर्शन बोलता है कि देखिए आप जैसे भी काम करें, जैसे भी कर्म करें, उसको संचित रखने का प्रयास नहीं कीजिए, इकट्ठा रखने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर इकट्ठा रखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका जन्म होगा, फिर से जन्म होगा, फिर से आपकी मृत्यु होगी, फिर आपका जन्म होगा। मतलब ये चक्र जो है जन्म और मरण का, ये चलता रहेगा। लेकिन अपने कर्मों को अगर संचित आप नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते हैं ना, तो आपका ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है ये रुक जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही है कि देखिए वर्तमान जीवन का मूल कारण क्या है, यानी कि पिछले जन्म में जो आपने काम किया है उसी के बिहाफ पर आपका फिर से जन्म हुआ है। तो यानी कि मूल कारण यही है, वर्तमान में आपका फिर से अगर जन्म हुआ है तो वो पिछले जन्म का ही कारण है, ठीक है। तो पिछला जीवन का ही प्रभाव है कि आपका फिर से जन्म हुआ है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, देखिए थोड़ा फिलॉसफी है तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अगला है, समस्त दर्शनों के अनुसार बंधक का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी कि देखिए सभी दर्शन के अनुसार बंधन का अर्थ क्या है, तो इसको समझिएगा, जीवन मृत्यु, जीव मृत्यु, या जीवन आत्मा परित्याग, या जन्म ग्रहण, या इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए आपको बताते हैं बंधक का मतलब क्या होता है, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिलॉसफी, बंध हो या बंधक हो या बंधन हो, तो तीनों चीज एक ही होगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास पहले कीजिए, तब हम चीजों को आपको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, जैसे हमारा फिर से जन्म होगा, मान लीजिए ये जो हमारी जन्म हुई है और ये हम लोगों की मान लीजिए अभी मृत्यु हो जाए, फिर से हमारा जन्म होगा, तो ये जो जन्म होगा ना ये बंधन कहलाता है। यानी कि आप जब पढ़ रहे थे जैन धर्म ना, तो वहां पे हम आपको बताए थे कि देखिए बाबू, फिर से जन्म होना ये बंधन कहलाएगा, इसलिए ना क्योंकि आप जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे वो आपको मिला नहीं, यानी फिर से आपका जन्म हो रहा है, यानी कि वो जो जन्म मरण वाला जो चक्र है उसमें फिर से आप बन गए। तो यानी आप सीधा सीधा ये समझे कि आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये किसी भी चीज से बंधना नहीं होगा, जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बनना है, आपको स्वतंत्र रहना है। जैसे ही जीवन खत्म हो आपका खत्म, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपका मृत्यु हो जाए और फिर से कोई भी प्राणी में आप जन्म ले ले, मान लीजिए कोई चींटी में ले ले, कोई शेर में ले ले, कोई घोड़ा में ले ले, तो आपकी आत्मा को मोक्ष तो नहीं मिली। तो मोक्ष मिलेगा तभी तो आप स्वतंत्र हो पाइएगा, यानी कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, और मोक्ष ही सर्वोत्तम है ये दर्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा सही उत्तर, जन्म का ग्रहण करना ही समस्त जो दर्शन का बंधक है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोक्ष कौन से 2 प्रकार का होता है, यानी मोक्ष जो है 2 तरह का होता है, वो कौन सा प्रकार है इसका, ये आपको बताना है। तो इसका होता है भाव और द्रव्य, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं किसके, मोक्ष के, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। संवर के कौन 2 भेद होते हैं, यानी कि संवर जो आपको पढ़ाए थे, बंध समर आश्रम जीव अजीब, ये जो जैन धर्म में, तो इसी में पूछ रहा है इसके 2 जो प्रकार होते हैं वो कौन होते हैं, ये बताइएगा आप, ठीक है। तो देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा कि संवर के 2 भेद कौन है, तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा आप, क्या, भाव और द्रव्य। कहाँ है भाव और द्रव्य, यही भाव और द्रव्य इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो कौन सा है, तो देखिए सत्य का क्या अर्थ है, यानी सत्य का अर्थ क्या होता है वो देखिए, जीवन का परित्याग करना बिल्कुल नहीं, उसके बाद देखिए मिथ्य वचन का परित्याग करना, या द्वेष परित्याग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्य का मतलब होता है सही बोलना, यानी आप अगर सही बोलते हैं,
आप चीजों को झूठ नहीं बोलते, झुठलाते नहीं है, तो वही तो है सत्य। तो सत्य का मतलब हो गया क्या, झूठ नहीं बोलना। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, झूठ का त्याग कर दीजिए तो सत्य वो कहलाता है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका बी होगा, ठीक। अगला है असत्य का क्या अर्थ है, यानी गलत का अर्थ क्या है। असत्य का मतलब होता है गलत और सत्य का मतलब होता है सही। माफ कीजिएगा, असत्य नहीं है, अस्तेय है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हम कर दिए हैं। अस्तेय का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये देखिए अस्तेय, जो आपको जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको जैन दर्शन में पढ़ाए थे ना, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब आपको पढ़ाए थे, ब्रह्मचर्य। तो वहीं से ये सवाल बना है कि अस्तेय का अर्थ क्या है। तो दिए गए द्रव्य को ना ग्रहण करना, या भाव उत्पन्न करना, या दिए गए द्रव्य को ग्रहण करना। तो सही उत्तर है अस्तेय का। देखिए, दिए गए कोई भी द्रव्य है, जो कोई भी वस्तु है, कोई आपको दे रहा है ना, उसको नहीं लेना, इसका मतलब होता है अस्तेय। किसी से चोरी चकारी नहीं करना, ये भी अस्तेय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो है न्याय सूत्र। जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है, न्याय सूत्र के लेखक कौन है। तो ऋषि गौतम आपको पढ़ाए भी थे, षड दर्शन आपको पढ़ाए थे, तो याद रखिएगा। नहीं पढ़ाए हैं इसमें फिलॉसफी में, बट आपको पढ़ाए थे उसमें, जब फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन का, तो वहां पे बताए हैं कि देखिए न्याय सूत्र जो है ना, या न्याय जो दर्शन है, वो गौतम, ऋषि गौतम से संबंधित है। और गौतम को इस तरह याद करिएगा, न्याय कौन करेगा, भगवान करता है। तो भगवान कौन है, गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध को ऐसे जोड़ लीजिएगा न्याय से, और बस इसको याद रखिएगा। ऐसे इस न्याय के से संबंधित गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम ऋषि हैं, लेकिन हम आपको याद कराने का ये एक तरह से फॉर्मूला बता दिए, ठीक है। अगला देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। अच्छा ये बताइए, तो सांख्य के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य के कपिल हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कपिल जी के द्वारा या कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन दिए गए। ये सब कुछ पढ़ना है और पढ़ाए भी हैं शुरू में, ठीक है। जो हिस्ट्री के बच्चे होंगे, जो पॉलिटी के बच्चे होंगे, उस सब ने पढ़ा है, ठीक है। और आप भी पढ़े हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन को कराते जाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी ढंग का पूछ देगा, ठीक है। और यहीं से पूछेगा, ऐसा भी एकदम क्लियर है, ठीक। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपके लिए क्या है, त्रिगुण को, मतलब त्रिगुण जो है ना, कौन से होते हैं, यानी त्रिगुण में कौन कौन चीज आता है, नहीं आता, उनको बताइएगा आप, ठीक है। तो सही इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। सत्व रज, या फिर रज तम, या तम सत्व, क्या आता है ये बताइएगा। तो इनमें से सभी होगा, यानी कि सत्व रज भी आता है, रज तम भी आता है, तम सत्व भी आता है। ये त्रिगुण के पार्ट होते हैं, ये तीनों इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे, पढ़ाए नहीं है, ऑब्जेक्टिव में इसको इंक्लूड करके हम कराते जा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वेदांत, ठीक है। तो देखिए इसमें वेदांत है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये क्या कहते हैं इसको, जब हम लोग बना रहे थे तो वहां पे, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, शंकर, रामानुज, या फिर माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, या बालवाचार्य। तो देखिए ये सभी होंगे वेदांत दर्शन से रिलेटेड है। आगे की क्लास में आपको ये चीज समझाएंगे, अभी से थोड़ा इंट्रो इसका समझ के रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। ये देखिए याद रखिएगा, अद्वैतवाद ये बहुत अच्छा दर्शन है। इसी में बताया गया है अहम ब्रह्मसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये चीज आपको कंसेप्ट बताएंगे अद्वैतवाद में, ठीक है। और ये दर्शन किनका है, तो ये है शंकर का, ठीक है। तो यानी शंकराचार्य का, ठीक है, या शंकर इनको बोलते हैं, तो इन्हीं का है, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, शंकर का मत क्या है, शंकर जो है इनका मत क्या है, या इनका जो स्टेटमेंट है, या इनका जो विचार है वो क्या है। अब इसको देखिए, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना होगा। ब्रह्म ही सत्य है, या फिर माया ही ब्रह्म है, जीव ही जगत है, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि ये बोलते हैं कि ब्रह्म जो है ना वही सत्य है। और ब्रह्म का मतलब ही भी ये अपने दर्शन में बताए हैं, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप पेशेंस रखिए, चीजों को केवल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में अभी देखते जाइए, अगले क्लास में हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला चीज देखिए, अगला जो सवाल है आपके लिए वो है, रामानुज दर्शन किसका समर्थन है, यानी रामानुज का जो दर्शन है वो किसका समर्थक है, इसको आपको बताना होगा, ठीक है। अगला इसका सही बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, रामानुज का जो दर्शन है ना वो विशिष्टाद्वैतवाद है। उसी तरह निम्बकाचार्य का क्या है, माफ कीजिएगा, माधवाचार्य का क्या है, निम्बकाचार्य, ये तमाम जो दर्शन देने वाले फिलोसफर हैं उनको एक एक करके एक जगह पे हम जो है ना उसका एक चार्ट दे देंगे आपको, ठीक है। उसको रटना पड़ेगा और उसको याद रखिएगा। अद्वैतवाद के समर्थक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है, उसके बाद देखिए द्वैतवाद के कौन है,
उसके बाद आपको निम्बकाचार के बारे में बता देंगे। तो ये सारी चीजों को एक जगह एक चार्ट में हम दे देंगे, उसको खाली याद कर लीजिएगा, वहां से एक सवाल जरूर होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 21 नंबर का सवाल है, सांख्य दर्शन के द्वारा प्रकृति की कौन सी, देखिए सांख्य दर्शन के द्वारा प्रकृति किस प्रकार की होती है, ये सवाल है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको चुनना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा त्रिगुणात्मक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, भारतीय दर्शन में किस पक्ष को योग दर्शन कहा गया है, यानी भारतीय दर्शन का वो कौन सा पक्ष है जिसको योग दर्शन बोला गया है, इसका सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, व्यवहारात्मक पक्ष। ठीक है, तो इसको व्यवहारिक पक्ष या व्यवहारात्मक पक्ष जो है, इसी को योग दर्शन में बल दिया गया है। और योग दर्शन आपको पता है कि पतंजलि का है, और उसी में आपको बताएंगे कि अष्टांग योग मार्ग के बारे में उन्होंने बताया है, कैसे कैसे आपको जब योगा एंड फिलोसफी आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे योग दर्शन के बारे में पढ़ाए भी थे। जो बच्चे उसको लिए होंगे उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जो बच्चे योगा फिलोसफी को नहीं पढ़े हैं तो उनको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, योग दर्शन में कुछ कुछ चीजों को आपको बता देंगे, ताकि यहाँ से कोई भी सवाल बने तो आप बता के आ जाइए और करके आ जाइए। ठीक है, शंकर के अनुसार विश्व का आधार क्या है, यानी शंकर जो है वो बोलते हैं विश्व का आधार क्या है, ये बताइएगा आप, सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्रह्म है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ब्रह्म जो है वो विश्व का आधार है। ठीक है, ब्रह्म से ही सारी चीजों का विकास हुआ है या ये डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ये शंकर मानते हैं, इसको भी बड़ा मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है, रामानुज के अनुसार ब्रह्म क्या है, यानी रामानुज ब्रह्म को क्या बोलते हैं, या उनके अनुसार ब्रह्म है क्या, ये बताइएगा आप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सगुण भी होगा, समष्टि भी होगा, व्यक्तित्व पूर्ण भी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल, अंतिम सवाल आज का, वो बताइएगा, अष्टांगिक योग एवं प्रयोग को इस नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कौन से नाम से पुकारा जाता है अष्टांगिक योग और प्रयोग को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम आपको बता भी दिए हैं, अष्टांगिक योग को क्या बताते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हुआ, यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका करा दिए, जहां तक पढ़ाए हैं उतना तक ही कराए हैं। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर का था तो उसको आप याद रखिएगा केवल, आगे के क्लास में वह भी कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मजा आएगा पढ़ने में, और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो देखिए कोशिश हमारा यही रहता है ना कि चीजों को समझा दें। ठीक है, लेकिन आप कितना हम समझा पाते हैं ये तो आप ही बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे, और वहां पे नई चीजें फिर से आपको नए तरीके से पढ़ा देंगे, ताकि आपसे कोई भी तरह का सवाल अगर बनता है फिलॉसफी में तो वो आप कर दें। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की क्लास हो रही है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी भी अब कंटिन्यू है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसको हम लोग जल्दी से कंटिन्यू करके खत्म करने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि 10 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि फिर से हमको जो है फोर्थ सेमेस्टर का भी क्लास शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय का अभाव है, और सबके साथ ये दिक्कतें हैं कि आपकी एग्जाम जो है रेगुलर होती रहती है, और उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी से सारा चीज कंप्लीट करेंगे। एग्जाम, बहुत से यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम शुरू करने वाली है, बहुत से यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, इसीलिए आप अपनी तैयारी को जोर शोर से लगाइए, और अंतिम में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आभार।